बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच से पवित्र गंगा नदी बहती थी। नदी के किनारे जामुन का एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था, जो साल भर मीठे और रसीले जामुनों से लदा रहता था। उस पेड़ पर जग्गू नाम का एक समझदार बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ की टहनियों पर उछल कूद करता और मीठे जामुन खाकर मजे से रहता था। उसी नदी के गहरे पानी में मंगल नाम का एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलाने का फैसला कर लिया था। एक दोपहर धूप बहुत तेज थी। मंगल मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर जामुन के पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लगा। जग्गू ने ऊपर से देखा कि मगरमच्छ भूखा और प्यासा लग रहा है। अपने दयालु स्वभाव के कारण जग्गू ने पेड़ से कुछ सबसे मीठे और पके हुए जामुन तोड़कर नीचे फेंक दिए। मंगल ने जब वो रसीले फल खाए तो उसे बहुत आनंद आया। उसने जग्गू को धन्यवाद दिया और उस दिन से दोनों में गहरी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब तो यह रोज का नियम बन गया। जग्गू मीठे जामुन खिलाता और मंगल उसे देश दुनिया की कहानियां सुनाता। एक दिन मंगल ने सोचा कि ये स्वादिष्ट फल मुझे अपनी पत्नी को भी चखाने चाहिए। वह कुछ जामुन अपनी पीठ पर और मुंह में दबाकर घर लेकर गया। जब उसकी पत्नी ने वो अमृत जैसे मीठे जामुन खाए तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने एक बहुत ही खौफनाक बात सोची। उसने मंगल से कहा, सुनो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे जामुन नहीं, उस बंदर का दिल चाहिए। मंगल ने उसे बहुत समझाया कि जग्गू उसका दोस्त है, लेकिन पत्नी ने जिद पकड़ ली कि अगर उसे बंदर का दिल नहीं मिला तो वह खाना पीना छोड़कर जान दे देगी। बेचारा मंगल धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जिद। अंत में उसने पत्नी की बात मान ही ली और भारी मन से जग्गू के पास पहुंचा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मित्र जग्गू, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत पसंद करती है और आज उसने तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया है। जग्गू यह सुनकर फूला न समाया। उसने कहा, अरे मित्र, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा। मंगल ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित ले चलूंगा। सीधा साधा जग्गू बिना किसी शक के अपने दोस्त की पीठ पर सवार हो गया। बातों बातों में वे नदी के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पानी बहुत गहरा और काला था। यहाँ आकर मंगल ने सोचा कि अब बंदर यहाँ से नहीं भाग सकता, तो उसे सच बता देना चाहिए। मंगल ने दुखी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हें दावत के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी को तुम्हारा कलेजा खिलाने ले जा रहा हूँ। उसे तुम्हारा दिल खाना है। यह सुनते ही जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मौत को अपने सामने देख रहा था, लेकिन जग्गू घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और तुरंत ही एक योजना बनाई। जग्गू ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मंगल भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हम बंदर तो अपना दिल शरीर में नहीं बल्कि पेड़ की सुरक्षित कोटर में संभाल कर रखते हैं। अब तो मेरा दिल पेड़ पर ही रह गया। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा कि बिना दिल के घर जाने का क्या फायदा। वह तुरंत मुड़ा और तेजी से तैरता हुआ वापस नदी के किनारे चल दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बेवकूफ बन रहा है। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, जग्गू ने एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। उसने चैन की सांस ली और नीचे झांकते हुए कहा, अरे मूर्ख दोस्त, क्या किसी का दिल उसके शरीर से अलग हो सकता है। तुमने विश्वासघात किया है, इसलिए आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल इतना सा मुंह देखकर वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम घबराए नहीं और बुद्धि से काम ले
तो अपनी जान बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी और संस्कार।